नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज की खास खबर में आपको बताऊं या फिर हेडलाइन शुरू करूं, उन सबसे पहले आपको मैं एक जोक सुनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जोक सुने लेकिन उसके ऊपर हंसे नहीं, थोड़ा सा अफसोस ही करें। जोक सुनाता हूं। सबसे पहले ये सुनिए कि जो इंडिया की कंडीशन है भुखमरी के अंदर या फिर जो खाने की कंडीशन होती है, वो बाकी के आस पड़ोस के सारे देश छोड़िए पूरे एशिया पैसिफिक के अंदर सबसे खराब है। मतलब सबसे ज्यादा अगर कई बच्चे भूख की वजह से मरते हैं तो वो इंडिया के अंदर मरते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हालत भी हमसे काफी अच्छी है। अब आपको अगर ये सुन के हंसी आ रही है तो हंसी मत, थोड़ा सा अफसोस ही करिए। और आज की हमारी खास खबर भी इसी चीज से रिलेटेड ही होने वाली है। दरअसल 12 अक्टूबर के दिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स की एक नई रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। दो एनजीओ के द्वारा ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है अक्टूबर के ही महीने के अंदर, जहां पर हर देश के अंदर जो भुखमरी से रिलेटेड क्या हालात है, खास तौर पर बच्चों की कंडीशन क्या है, मेल न्यूट्रिशन को लेकर, स्टंटिंग को लेकर, वेस्टिंग को लेकर, मतलब उनकी लंबाई, उनका जो वजन है और उनकी जो हेल्थ है, उन सब से रिलेटेड उनकी कंडीशंस है क्या, उसके ऊपर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। अब ये कितनी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अंदर क्या सच्चाई है, उन सब के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले मुद्दा क्या है वो समझा देते हैं। दरअसल इस बार इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया की जो कंडीशन है वो 111वीं रैंक के ऊपर रखी गई है, जिससे हमारी जो पाकिस्तान है उसकी कंडीशन भी हमारे से काफी अच्छी है, 102 नंबर पर आई है। अब आप ये सोचिए कि एक ऐसा देश जहां पर भुखमरी की हालात इतनी ज्यादा है कि सिर्फ आटे की लाइन में लगने की वजह से 200 लोगों की मौत हो जाती है, उस देश के हालात इंडिया से आज काफी अच्छे हैं। ऐसा देश जहां पर लगातार आतंकवादी अटैक होते रहते हैं, जहां पर जो इन्फ्लेशन है वो हाई रेट पर है, तो लोग कैसे अफोर्ड कर पा रहे होंगे अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देना या फिर उनको अच्छे से उनका भरण पोषण करना, उन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले बात करेंगे आज की कुछ खास खबर के बारे में, ताकि आपको ये पता चले देश और दुनिया में चल क्या रहा है। सबसे पहले हेडलाइन की बात करेंगे तो निकल कर आ रही है इजराइल से। दरअसल इजराइल और हमास की जंग का अक्सर दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर देखने को मिलना शुरू हो चुका है। अमेरिका में एक शख्स पर 6 साल के बच्चे की हत्या करने का आरोप है। बच्चा फिलिस्तीनी अमेरिकी परिवार के अंदर था। पुलिस ने इस मामले को इजराइल हमास जंग से जोड़कर देखा है। आरोपी ने कथित तौर पर बच्चे और उसकी मां पर बार बार चाकू से हमला किया है। पुलिस ने बताया है कि घर में घुसते वक्त आरोपी ने कहा कि तुम मुसलमानों को मर जाना चाहिए। वहीं अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात माने तो ये हेट क्राइम का मामला इलिनॉइस के शिकागो शहर के आसपास का बताया जा रहा है। आरोपी की पहचान 71 साल के जोसेफ कजुबा की तौर पर हुई है। घटना 14 अक्टूबर की है। इलिनॉइस में विल फाउंटेन शेरिफ ऑफिस ने बताया है कि दोनों पीड़ितों को मुस्लिम होने की वजह से हमास इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसके तहत उनको निशाना बनाया गया। पुलिस ने महिला और उसके पति के बीच मैसेज का हवाला देते हुए यह बताया कि पहले आरोपी ने दरवाजा खटखटाया और महिला का गला घोटने की कोशिश की। उसने कथित तौर पर कहा कि तुम मुसलमानों को मर जाना चाहिए। आगे अधिकारियों ने यह बताया कि महिला ने हमले के बीच किसी तरीके से फोन पर पुलिस को बुलाया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो दोनों पीड़ित बाथरूम में खून से लथपथ थे। उनके शरीर पर चाकू के कई सारे घाव थे। पुलिस के मुताबिक अल फयूम पर 26 बार चाकू के हमले हुए हैं। उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई। शव की जांच के दौरान बच्चे के पेट से 7 इंच की ब्लेड वाला चाकू भी निकाला गया। उसकी मां गंभीर रूप से घायल है। अधिकारियों ने आगे ये बताया कि आरोपी के माथे पर चोटें भी लगी हुई है। इलाज के बाद आरोपी के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश और हेट क्राइम के अंदर मामला दर्ज कर लिया गया है। अब इस मामले में अगर कुछ और अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। वहीं आगे बात करेंगे, इंडिया से एक और खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल फिलिस्तीन के समर्थक में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर यूपी के हमीरपुर में एक मौलवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप लगे हैं कि पोस्ट में फिलिस्तीन का समर्थक करते हुए उन्होंने 2 धर्मों के बीच में दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की है। वहीं यहाँ पर एक और मामला निकलकर सामने आया है जो कि बरेली से। वहां पर एक डॉक्टर पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी केस दर्ज किया गया है। दरअसल अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हमीरपुर से गिरफ्तार हुए मौलवी की पहचान 23 साल के सुहेल अंसारी के तौर पर हुई है। 13 अक्टूबर को अंसारी और उसके अन्य मौलवी आतिफ चौधरी पर आईपीसी की धारा 153A यानी 2 समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा देना और 505 यानी 2 वर्गों के बीच दुश्मनी, नफरत और दुर्भावना पैदा करने या फिर बढ़ावा देने की कोशिश करना के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आतिफ चौधरी की भी तलाश कर रही है। हमीरपुर पुलिस के मुताबिक अंसारी ने कथित तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्ट किया और लोगों को मस्जिद में इकट्ठा होने के लिए बुलाया।
आरोप है कि मौलवी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी टिप्पणियां की जो कि प्रतिबंधित है, उसके कारण कथित तौर पर कानूनी व्यवस्था संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती थी। वहीं जो बरेली के डॉक्टर है उनकी बात करें तो उनका नाम डॉक्टर परमेंद्र महेश्वरी है, जो कि एक निजी अस्पताल में काम करते हैं। एसएचओ धर्मेंद्र सिंह ने अखबार को यह बताया कि आरोपी ने व्हाट्सएप पर इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष को लेकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। 13 अक्टूबर को परमेंद्र पर आईपीसी की धारा 153A और 295A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और दोनों को अभी गिरफ्तार किया जा चुका है। वही बात करेंगे आज की तीसरी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है मैकडोनल्ड से। दरअसल मैकडोनल्ड ने आज से कुछ दिनों पहले एक नई अनाउंसमेंट की थी, जहां पर उन्होंने ये कहा कि वो 12,000 से भी ज्यादा जो मैकडोनल्ड के बर्गर हैं वो इजराइल के अंदर बांटना शुरू करेंगे फ्री। और साथ ही जो वहां पर जो सेना के अंदर है या फिर किसी तरीके से गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, जो ऐसी परिस्थिति के अंदर युद्ध में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो या फिर समर्थक हो, आर्मी वाले हो, कोई और जो भी उस संस्था से जुड़ा हुआ है, उन सबको 50% डिस्काउंट के अंदर मैकडोनल्ड का बर्गर दिया जाएगा। अब उसी को लेकर जितने भी अरब कंट्रीज है उसमें मैकडोनल्ड का विरोध होना शुरू हो चुका है। यह विरोध खासतौर पर उन देशों के अंदर हो रहा है जहां पर मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। कुछ ऐसे देश है जो कि इस मामले में और भी हद से आगे निकल चुके हैं, जिसके अंदर कतर, ओमान, कुवैत, यूएई और टर्की शामिल है। अफसोस की बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान ने मैकडोनल्ड का विरोध नहीं किया है, पता नहीं क्या सोचकर। वहीं बात करते हैं अब आज की आखिरी हेडलाइन के बारे में, तो निकल कर आ रही है नोएडा से। दरअसल नोएडा में चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को सजा थी, उनकी जो मौत की सजा मिली थी उसको रद्द कर दिया गया है। दरअसल हाईकोर्ट के जो जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र हैं और जस्टिस एस हुसैन रिजवी है, उनकी जो बेंच है उन्होंने एक नया आदेश सुनाया, जहां पर अपील पर यह सुनवाई की गई कि जो कोर्ट है उसका फैसला पलट दिया जाएगा और उनकी जो फांसी की सजा है उसको भी हटा दिया जाएगा। इंडिया टुडे से जुड़े संतोष कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक पटेर के वकील मनीषा भंडारी ने बताया है कि अब इस केस के अंदर उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है, इसलिए अब पटेर जेल से बाहर आ जाएंगे। वकील के मुताबिक आज का फैसला 2 मामलों के अंदर आया है। सबसे पहले 4 मामलों में वो बरी हो चुके थे। इसमें एक मामले में सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2010 में ही रद्द कर दिया था। बाकी के मामलों में भी सेशन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया गया है। अब कोठारी कांड है क्या, थोड़ा उसके बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल आज से 17 साल पहले नोएडा में एक चर्चित सीरियल मर्डर केस हुआ था, जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। मामला नोएडा के निठारी गांव का है। इसका खुलासा तब हुआ जब एक व्यक्ति अपनी बेटी के गायब होने की शिकायत लिखवाता है। बिजनेसमैन मोनिंदर सिंह पटेर और उसके घर में जो काम करने वाली लड़की थी वो अचानक गायब हो गई थी। मोहिंदर नोएडा के सेक्टर 38 बंगले D5 में रहता था। शिकायत के बाद दिसंबर 2006 में पुलिस ने जांच करना शुरू किया। जांच में पुलिस को पटेर के फ्लैट के आसपास नालों में 19 बच्चों और महिलाओं की लाश मिली थी या फिर उनके कंकाल मिले थे। पुलिस ने मोनिंदर सिंह पटेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों के खिलाफ 19 में से 16 मामलों में चार्जशीट फाइल की गई। 3 केस में सबूतों के अभाव के कारण उन्हें बंद भी कर दिया गया। जांच में पता चला कि बच्चों का यौन शोषण किया गया था और उनके बाद में आरोपी ने उनका मर्डर कर दिया था। बाद में यह भी सामने आया कि सुरेंद्र कोहली को नेफ्रोफीलिया है। ये एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि लाश के साथ सेक्स करने से रिलेटेड होती है। नेफ्रोफीलिया नहीं है पता तो आपको बता दूं तो कि इसके अंदर किसी भी इंसान को दूसरे इंसान को टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता है, और खासतौर पर छोटी बच्चियों के साथ में या फिर छोटे बच्चों के साथ में ज्यादातर ये होता है। और मारने के बाद उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज करना, ये उनका एक जो प्रभाव या फिर आप मान के चलिए कि उनका लक्षण होता है। आज की हेडलाइन यहीं पे खत्म होती है। बात कर लेते हैं आज की खास खबर के बारे में। आज की खास खबर के बारे में बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI के द्वारा एक नई रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के अंदर जो इंडिया की जो कंडीशन है फूड को लेकर, उसकी हालत सीवियर लेवल पर है। मतलब कई सारे बच्चों की भूख की वजह से मौत हो सकती है, उनके अंदर मेल न्यूट्रिशन है, और जो उनकी कुपोषण बता दूं आपको सीधा सीधा कि उसकी मात्रा काफी ज्यादा है 5 साल से कम बच्चों के बारे में। अब ये रिपोर्ट है क्या, थोड़ा उसके बारे में जांच लेते हैं। पहले बात ये करते हैं कि रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ क्या है। अगर रिपोर्ट की बात करें तो जो इंडिया का स्टैंड है वो 107वें नंबर से हटाकर 111 पे कर दिया गया है। अब उसके रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है उसकी जो रेट है वो 18.7% है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाई है बता दूं आपको। दूसरा अंडर न्यूट्रिशन है वो 16.6% है। उसके बाद जो अंडर 5 ईयर जो चाइल्ड है, जो उनकी डेथ रेट है वो 3.1% के आसपास है। वहीं आगे रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने साफ तौर पर मना कर दिया है कि आपने जो रिपोर्ट पेश की है, जो GHI के द्वारा रिपोर्ट है, वो पूरी तरीके से गलत है। अब इसके ऊपर कितना ट्रस्ट आपको करना चाहिए, कितना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं कल फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।